हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। देखिए, नोट्स के जरिए हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से जो है ये नोट्स बनाए गए हैं। तो आज का जो अपना ये अध्याय है इसको हम आज क्लियर करेंगे और शॉर्ट तरीके से जो है नोट्स तैयार किए गए हैं। तो पूरी क्लास को आपको अटेंड करना है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने स्टार्टिंग में जो है पहला अध्याय क्यों नहीं लिया। तो देखिए, ज्योग्राफी के अंदर कुछ जो होते हैं ना टॉपिक, तो उसको क्या याद करना पड़ता है, कुछ रटना पड़ता है। तो जो हमारा पहला अध्याय है ना, तो वो ना समझने वाला उसके अंदर कुछ है नहीं, तो वो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले जो जिस अध्याय के अंदर हमको इंटरेस्ट आता हो या अच्छा अध्याय हो तो पहले हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पहला अध्याय है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। बाकी जब आपको दूसरा अध्याय समझ में आ जाएगा तो वो अपने आप जो है आप पहला कर लोगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट अपना इसके अंदर है जनसंख्या घनत्व की परिभाषा, ठीक है। एग्जाम के अंदर 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जनसंख्या की जो है परिभाषा पूछी जाती है, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा, ठीक है। तो आपसे ये जनसंख्या घनत्व की परिभाषा पूछेगा। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा देखिए, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है, ठीक है। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको जो है ये अपने नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। जो परिभाषा मैं करवा रहा हूँ उसको आपको जो है साथ साथ करते रहना है, ठीक है। तो ये परिभाषा है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है, ठीक है। इसका सूत्र होता है, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि जनसंख्या जो है घनत्व का सूत्र लिखिए, ठीक है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है 1 नंबर का कि जनसंख्या घनत्व की का जो सूत्र जो आपसे पूछेगा अगर एग्जाम के अंदर अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिए, तो आप ये लिख सकते हो जनसंख्या बट्टे में क्षेत्रफल, ठीक है। ये अपना जनसंख्या घनत्व का सूत्र हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो दिया हुआ है यहाँ पे, संगत आबाद क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है, ये हमारा जो टॉपिक है 2 नंबर टॉपिक है अपना कि संगत आबाद क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे, देखिए संगत आबाद क्षेत्र। हाँ जी विद्यार्थियों, देखिए विश्व में संघन आबाद क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां की आबादी 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि विश्व में संघन आबाद क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो आपको क्या लिखना है, जहां की आबादी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, ठीक है। जहां की आबादी जो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, संघन आबादी का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे हम लिख सकते हैं, देखिए 2 मैंने उदाहरण लिया यहाँ पे, यूरोप का जो है उत्तर पश्चिमी भाग और अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। तीसरा हमारा ये टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। पूरी क्लास को आपको अटेंड करना है। आज आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर करवाने वाला हूं। जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं, जो पूरे जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, उसके अंदर इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी बुक है ना, इसमें से काफी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो देखिएगा। जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, पूरा इस जो है टॉपिक के अंदर हम समझेंगे, पूरा डीपली समझेंगे। तो अब देखिएगा, किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है।
एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र है जहां पे विशेष समय अवधि हम ले सकते हैं। मान लीजिए कोई अवधि हमने ले ली, जैसे 2012 के अंदर, ठीक है, 2012 से लेके 2018 तक, उसके अंदर जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है वो क्या है, जनसंख्या जो है वृद्धि कहलाती है। उसके अंदर वो वृद्धि हो से कम हुई है तो वो क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, 1-2 नंबर का जो है प्रश्न आता है, तो आपको अच्छी तरीके से ये जो इसकी परिभाषा है आपको याद करनी है। ठीक है, टॉपिक देखिए जनसंख्या वृद्धि। अब आपको ये याद करना है, साथ साथ मैं आपको याद करवा रहा हूं, जो मैंने एक बार बोल दिया उसको अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेना। ठीक है, आपको ये याद हो जाएगा। देखिए किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, जनसंख्या में परिवर्तन के घटक कौन कौन से घटक है, कौन कौन से कारण हैं जिसके अंदर जनसंख्या में परिवर्तन आता है, तो वो देखिएगा। पहला यहां पे दिया हुआ है जन्म, ठीक है, दूसरा है मृत्यु और तीसरा है प्रवास। यानी कि जन्म से क्या होता है कि जनसंख्या में परिवर्तन आता है। ठीक है, मृत्यु से भी परिवर्तन आता है, जनसंख्या कम होती है। ठीक है, तो परिवर्तन हो रहा है ना। और प्रवास यानी कि कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब व्यक्ति जाते हैं, जब जनसंख्या वहां पे निवास करती है, तो जहां से वो गई है वहां की जनसंख्या में परिवर्तन हो गया ना। ठीक है, और प्रवास के बारे में हम पूरा डीपली पढ़ेंगे आगे। इसका हमारा पॉइंट है प्रवास के बारे में, प्रवास किसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। और कुछ इसके अंदर फैक्ट्स की हम बात करें ना, तो आपसे 1-1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपके जो है 1-1 नंबर के प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश लाइबेरिया। 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट आपसे जो है 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ की सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है, तो लाइबेरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए साथ साथ में। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश लेटविया। ठीक है, जहां की जनसंख्या वृद्धि दर कम है, ठीक है, सबसे कम है, तो वो कौन सा है, कौन सा देश है अपना, लेटविया। ठीक है, तो लेटविया आपको याद रखना है। आगे देखिए, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो अफ्रीका। ये आपसे 1-1 नंबर से प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, तो बार बार कह रहा हूं भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना। ठीक है, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो अफ्रीका। ये काफी पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, बार बार प्रश्न पूछ जाते हैं 1-1 नंबर के। ठीक है, तो आपको इनको भाई याद कर लेना है। हाँ जी, आगे देखिए प्रवास। अब प्रवास के बारे में हम पूरी विस्तार से पढ़ेंगे इसको भी, प्रवास क्या है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि प्रवास किसे कहते हैं। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रवास किसे कहते हैं। मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ठीक है, यानी कि लोग एक स्थान से, या कोई मनुष्य है रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो गया है, तो वो क्या है, वो प्रवास है। ठीक है, अब आगे देखिए उद्गम स्थान। ये भी आपसे 1-1 नंबर के प्रश्न पूछ सकते हैं। उद्गम स्थान जहां से लोग चलते हैं। ठीक है, जहां से लोग जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं ना, तो उद्गम स्थान कौन से होती है, जहां से लोग चलते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि उद्गम स्थान किसे कहते हैं, या उद्गम स्थान क्या है, या क्या कहलाता है। तो देखिए जहां से लोग चलते हैं। गंतव्य स्थान क्या होता है, जहां लोग आगमन करते हैं, जहां से लोग गए हैं, जहां पर उन्होंने निवास किया है, जहां पर वो रह रहे हैं, वो क्या है, गंतव्य स्थान है। आगे देखिए प्रवास स्थायी व अस्थायी मौसमी हो सकता है। यानी कि अब ये यहां पे समझिएगा, प्रवास स्थायी व अस्थायी हो सकता है।
या तो व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से यानी कि मनुष्य यहाँ से गया है अपने भारत देश से जो है अमेरिका गया है, या तो वो हो सकता है वो वहां पे रह ले, ठीक है, या कुछ टाइम बाद वो अपनी कमाई करके वापस अपने देश आ जाए, ठीक है, तो वो है, ठीक है। ये प्रवास स्थायी भी हो सकता है वो वहां वहीं पे रहे, ठीक है, अपना स्थान बना ले। और दूसरा अस्थायी यानी कि वो अपनी कमाई करके, ठीक है, वापस जो है भारत में आ जाए। मौसमी भी हो सकता है, मौसम में परिवर्तन हो तो एक बार जैसे मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई, ठीक है, तो वो जगह छोड़ के हम कहीं और चले गए, जब तक वहां पे जो है मौसम अच्छा नहीं है, उसके बाद वो अपने स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझिए। अब जो अपना प्रवास होता है, प्रवास के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो प्रवास जो है 4 तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से है। गांव से गांव यानी कि एक गांव से दूसरे गांव, ठीक है, गांव से नगर, गांव से शहर की तरफ, नगर की तरफ, ठीक है, नगर से नगर, एक नगर से दूसरे नगर, नगर से गांव हो सकता है, यानी कि शहर से गांव भी, गांव की तरफ भी प्रवास हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, पॉइंट है प्रवास के कारण। क्या कारण होते हैं कि जो है मनुष्य प्रवास करता है, तो वो हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि प्रवास के क्या कारण होते हैं या कौन कौन से कारण हैं, ठीक है, तो वो हम कारण पढ़ेंगे। देखिए, दो होता है, एक प्रतिकर्ष कारक होता है, एक अपकर्ष कारक होता है। इसको आप याद रख सकते हो, आपको मैं ट्रिक बताता हूं। अप से यानी कि आना, ऐसे आप समझना ना, आना, ठीक है, वो कौन सा कहलाता है, अपकर्ष कारक। और प्रतिकर्ष कारक जहां से लोग जाते हैं, ठीक है, प्रतिकर्ष कारक कौन सा होते हैं, जहां से लोग जाते हैं, और जहां पे लोग निवास करते हैं, आना, ठीक है, वो कौन सा होता है, अपकर्ष कारक होता है, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए, अब हम समझेंगे कि भी प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में जो है क्या अंतर है। अंतर भी पूछ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है ऐसे कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष में अंतर बताइए, ठीक है। देखिएगा, प्रतिकर्ष और अपकर्ष दोनों में ये पूछ सकता है कि प्रतिकर्ष कारक के अंदर और अपकर्ष कारक के अंदर अंतर स्पष्ट करिए, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तब आप क्या लिखोगे, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर दिया हुआ है, आपके कोई भी नंबर कट नहीं होंगे एग्जाम के अंदर। देखिएगा, रोजगारी, रहन सहन की निम्न, प्रतिकूल जलवायु, महामारियों की अशांति, लड़ाई झगड़ा, यानी कि इसके अंदर फर्स्ट दिया हुआ है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे बेरोजगारी, जहां पे बेरोजगारी हो, ठीक है, बेरोजगारी के कारण जो है वहां पे लोग निवास नहीं करते और वहां से जो है दूसरे गांव या शहर के अंदर निवास करने जाते हैं, यानी कि प्रवास करते हैं, ठीक है। प्रवास का कारण हम पढ़ रहे हैं। प्रवास दो तरीके से हो सकता है, तो प्रतिकर्ष कारण और अपकर्ष, ठीक है, हम दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न, प्रतिकूल जलवायु, ठीक है, रहन सहन की कोई जो है अच्छी सुविधाएं ना हो वहां पे, ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, मनुष्य प्रवास करते हैं। और प्रतिकूल जलवायु, वहां का जलवायु अच्छा ना हो, ठीक है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा हो या जलवायु अच्छा ना हो वहां पर, जैसे बाढ़ वगैरह सूखा हो रहा है, तो वहां से लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, किसी और गांव के अंदर या कुछ और शहर के अंदर जाना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो लोग नहीं रहते जहाँ पे अच्छा वातावरण नहीं है, प्रतिकूल जलवायु नहीं है, ठीक है, महामारियां हो, जहाँ पे प्रतिकूल जलवायु हो, ठीक है, यानी कि अच्छी जो है जलवायु ना हो, ठीक है, और महामारियां हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा बीमारियां हो, और अशांति, लड़ाई झगड़ा, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो, कोई पॉलिटिकल को लेकर कर लीजिए, ठीक है, या कुछ और किसी और जो है टॉपिक में जो है कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करते, ठीक है। आगे देखिए, इसी के अंदर क्या है, अपकर्ष को हम एक बार ना प्रतिकर्ष को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अपना सारा कुछ हो गया, एक ही टॉपिक के अंदर मैं सारा कुछ करवा रहा हूं, तो देखिए
बेरोजगारी, रहन सहन, निम्न की प्रतिकूल जलवायु महामारियां, जहाँ पे बेरोजगारी हो, रहन सहन की अच्छी सुविधा न हो, ठीक है, प्रतिकूल जलवायु महामारियां हो, जहाँ पे अशांति लड़ाई झगड़ा हो, वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करते। अब हम देखते हैं अपकर्ष कारक, ठीक है, अपकर्ष कारक हम देखते हैं। अपकर्ष कारक के अंदर देखिए काम के बेहतर अवसर, लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं, वहां पे रहना पसंद करते हैं जहाँ के जो है काम के बेहतर अवसर हो, जहाँ पे जॉब हो, ठीक है, रोजगार जहाँ पे मिलता हो, वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं। रहन सहन की अच्छी दशा, यानी वहां पे रहने की अच्छी सुविधाएं हो, ठीक है, वहां पे लोग क्या करते हैं, रहना पसंद करते हैं। अनुकूल जलवायु, शांति, जहाँ पे शांति हो, जलवायु अच्छी हो, ठीक है, और जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी ना हो, प्रतिकर्ष कारक, जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, अपकर्ष कारक, यानी कि जहाँ पे अगर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं होगी, ठीक है, जहाँ पे गंदगी होगी, जिस शहर के अंदर, इस गांव के अंदर, ठीक है, वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। उस शहर के अंदर, जिस उस गांव के अंदर रहना पसंद करेंगे जहाँ पे जो है रहन सहन की अच्छी सुविधाएं हो, ठीक है, और काम के बेहतर अवसर हो, जहाँ पे रोजगार हो, उसकी वजह से प्रवास होता है एक गांव से दूसरे गांव की ओर, ठीक है। आगे देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, भौगोलिक कारक, प्राकृतिक। अब भौगोलिक कारक देखिए, भौगोलिक कारक, प्राकृतिक, ठीक है, यानी कि हम अगर आपको भौगोलिक ना याद रहे ना, तो प्राकृतिक आप बोल सकते हो कि प्राकृतिक कारक, ठीक है। अब देखिए जल की उपलब्धता, यानी कि जहां पे जल हो वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है, इसको देखिएगा। जल की उपलब्धता, जल ही जीवन है, यानी कि जो हम दिन में काम करते हैं वो जल से ही करते हैं, ठीक है, चाहे वो कपड़े धोना हो, नहाना हो, खाना बनाना हो, ठीक है, सारा काम क्या है, पानी से ही है। तो जल का महत्व है हमारे जीवन के अंदर। तो जहाँ पे हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यही ले रहे हैं, जल की उपलब्धता, जहाँ पे जल हो, ठीक है। अब देखिए, अंत लोग ऐसी जगह पर बसना पसंद करते हैं जहां पे जो है आसानी से जल उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जल कृषि, उद्योग आदि जगह के लिए उपयोग होता है। यानी कि कृषि के लिए, चाहे आप कोई उद्योग लगा लो, उद्योग में भी जल की जरूरत पड़ेगी ना, और कृषि के लिए भी महत्व रखता है। तो आप देखिए लोग वहां पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे जल हो, ठीक है। आगे देखिए, भू आकृति, यानी भूमि की आकृति, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखिए, उबड़ खाबड़ पहाड़ी स्थानों पर लोग रहना पसंद नहीं करते, जहाँ की जो है जमीन जो है समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तो वहां पे क्या है, लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां पे जो है ना तो जीवन सरल होता है, और ना वहां पे कृषि की जाती है, ठीक है, ना वहां पे सड़कें बन सकती है, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि जहाँ पे कोई अगर किसान है, किसान वहां पे रहना पसंद करेगा जहाँ पे कृषि अच्छी हो, ठीक है, उपजाऊ जहाँ की मिट्टी हो, जहाँ की जमीन समतल हो, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे इस जो है पॉइंट के अंदर आप इतना लिख सकते हो, मृदाएं जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो, मिट्टी अच्छी हो, ठीक है, वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं। लोग हमेशा ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहाँ मृदाएं उपजाऊ हो, ठीक है। ये हमारा पॉइंट, आगे देखिए, उद्योगीकरण, जिन क्षेत्रों में उद्योग होते हैं वहां मजदूरी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। यानी कि जहाँ पे उद्योग हो, जहाँ पे औद्योगिकरण हो, वहां पे लोग है ना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे जो है उनको रोजगार का जो है अवसर प्राप्त होता है, वह रोजगार की तलाश में वहां पे जाते हैं। तो वहां पे जो लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे जो है उद्योग हो, उद्योग लगे हो, वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नगरीकरण, लोग नगरीय क्षेत्रों में अधिक बसते हैं, क्योंकि नगर की जो है स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती है, शिक्षा की जो सेवाएं वो अच्छी होती है, ठीक है। तो लोग जो है नगरों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां जो है स्वास्थ्य और शिक्षण सेवाएं अच्छी होती है। खनिज, जिन क्षेत्रों में अधिक खनिज पाए जाते हैं वहां खनन कार्य अधिक होता है, जिसकी वजह से जो है उनको मजदूरों को यानी कि रोजगार जो है मिल सके, ठीक है। तो जहाँ पे ये 3 टॉपिक है, आपको याद रखना है, ठीक है भाई, और बिल्कुल शॉर्ट के अंदर करवाया गया है।
जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किस क्षेत्र की जो है जनसंख्या तथा भविष्य की जनसंख्या की पूर्वानुमान के जो है लिए किया जाता है जा सकता है, ठीक है। जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत प्रथम 3 सिद्धांत है भाई, ठीक है, 3 सिद्धांत है। बिल्कुल इस अध्याय में सबसे आसान टॉपिक यही है, ठीक है। जनानिकीय संक्रमण आपको ये लग रहा होगा, आपसे पूछ सकता है बड़े जो है 4 नंबर का 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत, ठीक है, इसके 3 सिद्धांत है। प्रथम उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, क्योंकि इसके अंदर जो है अच्छी शिक्षा सेवाएं नहीं है, इसीलिए क्या है कि जन्म दर ज्यादा है। जन्म आप ज्यादा कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे जो है शिक्षा ना हो, ठीक है, जहाँ के लोग शिक्षित ना हो। अब देखिए मृत्यु, वहां में मृत्यु दर भी है, क्योंकि वहां पे जो है स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले प्रथम में तो जो है थोड़ा बहुत सुधार था, ठीक है, इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, बिल्कुल भी हम ऐसे कह सकते हैं कि वहां पे बिल्कुल भी सुधार नहीं था इस अवधि के अंदर, ठीक है, प्रथम के अंदर, ठीक है। दूसरे में थोड़ा सुधार हुआ, तीसरे में बिल्कुल सुधार हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, आप समझेंगे, आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगा इस चीज को। द्वितीय अवस्था प्रारंभ में उच्च पचनशीलता, समय के साथ पचनशीलता स्वास्थ्य संबंधी दिशाओं में थोड़ा सुधार हो गया, वहां पे शिक्षा में थोड़ा सुधार हो गया, स्वास्थ्य सेवाओं में थोड़ा सुधार हो गया। अब आगे देखिए तृतीय अवस्था जन्म पर एवं मृत्यु दर पर दोनों पर घट जाती है, यानी कि वहां के लोग जो है शिक्षित हो जाते हैं, वहां की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो जाती है। उसके वजह से क्या है कि जन्म भी घट जाते हैं और मृत्यु भी घट जाती है। जनसंख्या और या तो स्थिर हो जाती है या धीमी गति से बढ़ती है, ठीक है, और जनसंख्या न कि शिक्षित हो जाती है, तकनीकी ज्ञान हो जाता है। निष्कर्ष के अंदर आप पढ़ लेना, ये जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं, क्या समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है, साधनों पर दबाव, ठीक है, प्रदूषण, ठीक है, ज्यादा अगर जनसंख्या बढ़ेगी, आपको पता है वाहन का उपयोग होता है, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, अगर ऐसे तो संसाधन पर दबाव पड़ेगा, प्रदूषण में होगा, विकास में बाधा आएगी, भरण पोषण की समस्याएं होगी, ठीक है। तो देखिए ये था अपना चैप्टर, ठीक है, ये था अपना चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम विश्व जनसंख्या वितरण और वृद्धि, ठीक है। ये हमारा चैप्टर क्लियर होता है, ये जो अपना अध्याय है वो क्लियर होता है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, इसके नोट्स आप डाउनलोड कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल आर के स्टडी पॉइंट पे आपको अपना चाहिए नोट्स मिल जाएंगे, तो ये आपको नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। विद्यार्थियों, कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में आपको जरूर बताना है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। हमारा अगला टॉपिक यानी कि हमारा जो है इसके अंदर जो नेक्स्ट अध्याय है उसकी वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे, और आपको जो है हम तीसरा अध्याय भी करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर 5 नंबर सारे अध्याय हम आपको क्लियर करवाएंगे, साथ साथ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई, इसके अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बताइए ना, भी कौन सा जो है आपके प्रश्न आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये अध्याय है अपना बिल्कुल सरल सा अध्याय है, कोई ऐसे नहीं है कि इसके अंदर समझ ना आए, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है भाई, ठीक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, जिस भी विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। नाइन 352726447, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आपको मैसेज करना है, आर के स्टडी पॉइंट 99 के नाम से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम भी बना हुआ है। लेकिन आपको अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। जब आप इस नंबर पे मैसेज कर दोगे, आपका नाम, आपके पास सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपको भेज देना है, आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे और आपको जो है वहां से नोट्स मिल जाएंगे। बाकी हमने जो है नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, उनको भी जोड़ लीजिएगा ग्रुप के अंदर, क्योंकि आपको जो है रेगुलर आपकी क्लासें होने वाली है, क्योंकि आपको हम जो है एग्जाम से पहले जो है सब कुछ करवा देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।